तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, ये एक एपी में 50 पद हैं। ध्यान से क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेम है पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, लेकिन इसमें थोड़ा सा उसने घुमा क्या दिया है। क्वेश्चन के अंदर एक एपी में 50 पद है, उसने टोटल टर्म बता दिए कितने हैं, 50। इससे ज्यादा तो अब होंगे नहीं। जिसका तीसरा पद कह रहा 12वां है, उसका तीसरा पद कितना है, 12 है और अंतिम पद 106। बस यहीं पर क्या है, टर्निंग पॉइंट है इस क्वेश्चन की, जो नब्ज है वो क्या है, और अंतिम पद 106 है। टोटल पद कितने हैं, 50, अंतिम पद 106। इसका मतलब क्या है, 50वां पद क्या है, 106 है। बस हो गया, यही हमें पकड़ना, बिल्कुल पिछले वाले की तरह हो गया ये। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहां से देखिए, सबसे पहले हमारे पास कुल पद कितने हैं, 50 है एपी में, जिसका तीसरा पद क्या है, 12 है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कुल पद। कुल पद बराबर कितना है, पदों की संख्या है 50, जो टर्म है वो कितने, 50। A3 हमारे पास दे रखा है कितना, A3 हमारे यहां हमें क्वेश्चन में गिवन है 12। तो A3 का मान होगा यहां से A + 2D। ये मैंने आपको बताया था, AN = A + N - 1 × D, जो हमारा AP का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो क्या है, वहां से N - 1 हो जाएगा। तो वहां से क्या हो जाएगा, 3 में से जब -1 होगा तो कितना आएगा, 2, और 2D की साथ मल्टीप्लाई होकर 2D हो जाएगा। ये मैंने पहले भी आपको किस लास्ट वीडियो में, जो इसमें जो लास्ट वीडियो उनमें आप देख लेंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा, मैंने पूरा ये एक्सप्लेन करके बताया है। तो A + 2D = हमारे पास कितना आ गया, 12। ये हो गई हमारी इक्वेशन समीकरण 1, समीकरण 1 होगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद कितना है, 106। अंतिम पद का मतलब ये हुआ 50वां पद। कुल पद कितने हैं, 50। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, A50 = हमारे पास कितना हो जाएगा, अंतिम पद बराबर कुल पद हो जाएगा यहां से। तो A50 हमारा कितना हो जाएगा, 106 106। तो A50 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी A + 49D = 106। ये हो गई हमारी समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को जब हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से 29वां पद AP का ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को आगे बढ़ाते हैं। तो अब यहां से हम देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 6 का 29वां पद यहां से ज्ञात करेंगे, A29। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाते हैं, क्यों, क्योंकि समीकरण क्या है, 2 इससे बड़ी दिखाई दे रही है, इसलिए हम वैसे तो किसी से भी कर लें, लेकिन समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम घटाएंगे। तो चलिए यहां से देखिए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 देखिए कितनी है, A + 49D = 106। समीकरण 2 है A + 2D = 12। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सारे प्लस के हैं, इसलिए सारे क्या हो गए, ये माइनस हो गए। A से A यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 49D में से जब 2D जब माइनस होगा तो यहाँ से देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा, 47D। और यहाँ से देखिए 6 में से 2 गया, 4 0 1। 106 में से जब 12 घटेगा यहाँ से, तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 में से 2 गया, 4 बचेगा, 9 में से 1 गया, 10 में से
एक गया, घटेगा यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास 94। नेक्स्ट देखिए हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, D इक्वल हमारे पास हो जाएगा 94/47, 47 बन जा 47 से तो नहीं 94 हो जाएगा यहाँ से। तो D इक्वल हमारे पास आ गया 2। D की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आई 2। D का मान समीकरण 1 में रख देंगे। D का मान समीकरण 1 में रखने पर D का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है हमारे पास a प्लस 2d इक्वल 12। D कितना है 2, a प्लस 2d, तो 2 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा ये 2। यहाँ से देखिए a प्लस 2 दूनी 4 12, a बराबर 12 और माइनस बराबर की तरह जाके इसका हो जाएगा 4 माइनस का हो जाएगा, तो 12 में से 4 जब घटेगा तो यहाँ से 8 आ जाएगा। a बराबर हमारा a की वैल्यू निकल के आ गई 8। अब चलिए हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, 29वां पद ज्ञात करते हैं। यहाँ से देखिए थोड़ा सा रेज कर लेते हैं, बोर्ड पर जगह नहीं है, आप थोड़ा सा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रोक के देख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ से हमारे पास देखिए 29वां पद ज्ञात करना है। A29 हमें बताना है, फॉर्मूला सिंपल ही होता है an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से देखिए A29 हो जाएगा, a की वैल्यू वहाँ से देखिए 8 प्लस 29 माइनस 1 और d हमारा क्या है 2। तो A29 8 प्लस 29 में से 1 घटेगा 28 इंटू गुणा 2, 8 प्लस 28 दूनी 56, तो A29 बराबर 56 में 8 जुड़ प्लस करेंगे तो 64, यही हमारा आंसर हो गया। तो कुल AP में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद जो 29वां पद है वो हमारा कितना है 64, 29वां पद 64 हो गया।